अस्सलामुअलैकुम। अक्सर वालिदैन की ये शिकायत होती है कि हमारा बच्चा बहुत कमज़ोर लगता है, इसकी ज़हनी, जिस्मानी, नशोनुमानी और इसकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। ये बार बार बीमार होता है, इसको बार बार खांसी ज़ुकाम लगता है। उसके अलावा मोशन है कि जान ही नहीं छोड़ते। एक आपको ऐसी फूड रेसिपी बताऊंगा जो कि इन तमाम मसलों से निपटने के लिए बहुत करामद है, और वो रेसिपी है जिंक वाली डाइट। जिंक का जिस्म में क्या रोल है, इसकी कमी से जिस्म में क्या नुकसानात, क्या बीमारियां हो सकती हैं, और वो एक मुकम्मल डाइट प्लान जो कि इन तमाम मसाइल से निपटने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों में। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए हम बात करते हैं जिंक की इम्पोर्टेंस और जिंक वाली डाइट के बारे में। जिंक एक ऐसा ख़ास किस्म का मिनरल है जिसका बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे जैसे मज़ीद रिसर्च हो रही है, जिंक की नई नई क्वालिटीज़ और उसका जो बॉडी में रोल है वो सामने आ रहा है। सबसे जो इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, ज़रूरी रोल है, वो जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाना है, यानी जरासीम से लड़ने की सलाहियत बढ़ाना है, पेट की बीमारियों से बचाना है, बार बार छाती ख़राब, निमोनिया, दमे की बीमारियाँ, खांसी ज़ुकाम, इन तमाम चीज़ों से बचाना है। ज़ख़म के हील होने में यानी वूंड हीलिंग में इसका बहुत अहम किरदार है। उसके अलावा बच्चों के पट्ठों यानी मसल्स और हड्डियों की मजबूती में, आँखों के तेज़ होने में यानी नज़र के तेज़ होने में इसका बहुत अहम किरदार है। उसके अलावा ये देखा गया जिन बच्चों की डाइट में जिंक अच्छी तरह से होता है उनकी दिमागी नशोनुमा बहुत अच्छी होती है, वो ज़हनी तौर पे ज़्यादा चुस्त और ज़्यादा उनका जो कॉग्निटिव फंक्शन है बेहतर होता है, यानी उनकी लर्निंग कैपेसिटी, उनकी मेमोरी, उनकी ज़हानत बाकी बच्चों से ज़्यादा बेहतर होती है। उसके अलावा देखा जाए तो जो आंतों की सेहत है, इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है, उसमें जिंक का बहुत अहम रोल है। बार बार मोशन, पेट की बीमारियों से बच्चों को बढ़ाता है। अब बात करते हैं अगर किसी बच्चे में जिंक की कमी है तो उसमें क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। बच्चे बार बार बीमार, बार बार मोशन, उल्टियाँ, पेट की बीमारियाँ, बार बार छाती का ख़राब होना, खड़खड़ रहना, खांसी रहना, बार बार निमोनिया होना शामिल है। उसके अलावा अगर बच्चों में जिंक की कमी है तो उनकी हाइट इफ़ेक्ट हो सकती है, उनका वज़न इफ़ेक्ट हो सकता है, उनकी जिल्द की नशोनुमा मुतासर हो सकती है, बच्चों की भूख कम हो सकती है, बार बार उनको मोशन यानी इसहाल की बीमारियां लग सकती हैं, और बच्चों की ज़ाहिर ज़हानत, उनका कॉग्निटिव फंक्शन, उनकी मेमोरी भी इफ़ेक्ट हो सकती है उन बच्चों में जिनमें जिंक की कमी है। अब मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कि वो तमाम ग़िज़ाएँ जिनमें जिंक बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार में होता है, जो कि आपके बच्चे को इन तमाम मसाइल से बचा सकता है। कोशिश करें कि 6 माह के बाद जब बच्चे का दूध आहिस्ता आहिस्ता कम करना होता है, ठोस ग़िज़ा को बढ़ाना होता है, तो ठोस ग़िज़ा में वो तमाम चीज़ें ज़रूर शामिल करें जिसमें जिंक ज़्यादा है। वो तमाम चीज़ें जो अपने बच्चों को शुरू करवानी है 6 माह की उम्र के बाद। सबसे पहले देसी चिकन का इस्तेमाल करें, देसी चिकन में जिंक होता है। इसी तरह गोश्त का इस्तेमाल, कीमे का इस्तेमाल, इससे बनी चीज़ें, यखनी है, सूप है, राइस में डाल लें और कबाब बना लें, उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर बात करें जितने भी बीन्स हैं या दालें हैं, यानी लोबिया है, फलियां हैं, और जितनी भी दालें हैं, इन तमाम में जिंक बहुत ज़्यादा होता है। तो 6 माह की उम्र के बाद बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता करके ये तमाम चीज़ें शुरू करवाएं। नट्स यानी बादाम, अखरोट या काजू, इन तमाम में देखा गया है कि जिंक बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार में होता है। कोशिश करें कि जिन बच्चों को नट्स से एलर्जी नहीं है उनको ये तमाम चीज़ें मैश करके इनकी क्रीम या पाउडर बना के, या पीनट बटर है वो भी बना बनाया मिल जाता है, घर पे भी बना सकते हैं आप, उनके सीरियल्स में थोड़ी मिकदार में डालें और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। उससे उनकी ज़हनी, जिस्मानी नशोनुमा और अगर उनमें जिंक की कमी है तो वो पूरी हो जाएगी। अब बात करें कि जो चने हैं, चनों में भी बहुत ज़्यादा मिकदार में जिंक होता है। चनों का इस्तेमाल भी बच्चों में सिचुएशन के हिसाब से करें। उसके अलावा दही में और चीज़ में भी जिंक बहुत अच्छी मिकदार में होता है, जो कि बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फ़िश या सी फूड, वो बच्चों को अगर किसी को एलर्जी नहीं है तो आप उनकी खुराक में ज़रूर शामिल करें, इसमें भी जिंक बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। उसके अलावा जितने भी सीरियल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, मिसाल के तौर पर ओट्स हैं, बारले है, जौ है, या गंदम का दलिया है, इनमें भी जिंक की एक अच्छी मिकदार होती है जो कि बच्चे में जिंक की कमी होने से रोकती है। अब बात करते हैं कुछ सीड्स की। चिया सीड्स में जिंक बहुत अच्छी मिकदार में होता है। साथ हमने पिछली वीडियो में बात की कि ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो चिया सीड्स बच्चों को 6 माह की उम्र के बाद उनके सीरियल्स में मैश करके उनका पाउडर बना के 1 चम्मच से आप शुरू करवा सकते हैं। पम्पकिन सीड्स जो हैं यानी कद्दू के बीज, ये भी 6 माह की उम्र के बाद बच्चों को इनको मैश करके, पाउडर बना के, पेस्ट बना के
بچوں کے سیریل میں ایڈ کریں جو کہ زنک سے اور اومیگا 3 سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسٹرڈ سیڈز آتے ہیں، جیسے رائی کے سیڈز، ان کا بھی پاؤڈر آپ بنا کے بچوں کے سیریلز میں ایڈ کریں 6 ماہ کی عمر کے بعد۔ یاد رکھیں یہ تمام ڈائٹ پلان آپ بچوں کو 6 ماہ کی عمر کے بعد آہستہ آہستہ کر کے شروع کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی کمپوننٹ سے لگے کہ بچے کو الرجی ہو رہی ہے، ریشز ہو رہے ہیں، یا پیٹ خراب ہو رہا ہے، یا الٹیاں آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس فوڈ سے اس کو الرجی ہے، تو وہ فوڈ آپ نے اس ڈائٹ پلان میں سے نکال دینی ہے۔ باقی تمام چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ تمام معلومات آپ کے لیے کارآمد ہوں گی۔ اپنے بچوں کا، ان کی صحت کا، ان کی غذا کا خاص خیال رکھیں۔ پروسیسڈ فوڈ سے اجتناب کریں، کوشش کریں اپنے ہاتھ سے بنا کر اپنے بچوں کو چیزیں دیں جا کے ان کی ذہنی جسمانی صحت اچھی ہو سکے اور وہ ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، بھائی میں بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔